सर पर दिल से सुन लिया तो निश्चित है आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। मेरा देवाधिदेव महादेव भर कर ही देगा। भगवान शिव की कथा है। शिव जी ने माता पार्वती को 2 वर दिए और वो दोनों वर आपके ध्यान में रहना चाहिए, आपके स्मरण में रहना चाहिए। शंकर भगवान ने माता पार्वती को 2 वर दिए जो माता पार्वती ने तब साधना करी। पहला वर मां पार्वती जी को देते हैं भगवान देवाधिदेव महादेव, जो नारी जो पुरुष, कोई बेटी कोई बेटा, जो नारी जो पुरुष, संत साधु महात्मा सन्यासी त्यागी बैरागी, कोई बालक कोई बुजुर्ग, जब भी किसी व्रत को धारण करेगा, कोई भी व्रत हमने अपनी जिंदगी में उठा लिया, कोई व्रत धारण करेगा तो शंकर भगवान कहते हैं उस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति बल पार्वती तुम और मैं शिव और शक्ति दोनों प्रदान करेंगे। जब भी कोई व्रत आपने अगर कोई नियम ले लिया अपनी जिंदगी में कि मुझे ये कार्य करना है तो वो कार्य पूर्ण करने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, अपने कर्म में कभी पीछे मत हटो, अपनी मेहनत में कभी पीछे मत हटो। आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे एक अच्छा अधिकारी बनना है, तो मेहनत तुम्हें करना है। जितनी कर सकते हो उतनी मेहनत करो, जितना कर्म कर सकते हो उतना कर्म करो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई करो। किसी आडंबर में पढ़कर कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुमको ऐसा भभूति बनाकर दे दूंगा कि जिससे तुम पास हो जाओगे या जिससे तुम उत्तीर्ण हो जाओगे या तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। ना ना ना, अपनी मेहनत अपना कर्म अपने को करना है, तब हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपनी मेहनत जरूरी, अपनी मेहनत। आप अगर मेहनत करो ही नहीं और सोचो कि आप बहुत ऊपर की ओर बढ़ जाओ तो बड़ा कठिन है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, माननीय आमदार विधायक जी बैठे हुए हैं और भी अधिकारी गण यहाँ पर बैठे हुए हैं इस कथा में। आप कभी अकेले में इनसे बात करना, अगर आज ये उप मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठे हैं, आमदार जी की कुर्सी पर बैठे हैं, खासदार जी की कुर्सी पर बैठे हैं, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं या किसी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े हैं, तो पुराने समय की इनकी मेहनत को देखना कि इन्होंने मेहनत कर कर अपने बल को पाया है, तब प्रभु की कृपा से आज कहीं अच्छी जगह पर विराज। अब अपन ने इनकी बात करी, आप अपनी बात करिए। आप इतनी सारी संख्या में आए हो, यजमान परिवार ने मते जी ने तो 1 2 3 लोहे के पंडाल, उधर 4 उधर 5 पीछे 6 7 8 पंडाल इन्होंने लगवाए। परंतु आप जरा विचार करना, तुम्हारी गाड़ी कोई बिल्कुल नजदीक में नहीं छूटी होगी। जिस गाड़ी से, ऑटो से, रिक्शे से तुम आए होगे वो कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर छूटा होगा। बोलो छूटा कि नहीं छूटा? कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तुम्हारी गाड़ी छूटी होगी। उसके बाद चिलचिलाती हुई धूप में तुम पैदल अपने बच्चों को, अपनी बूढ़ी माँ को, बुजुर्ग को हाथ पकड़कर धीरे 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 संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए, अपनी मेहनत के बल पर, अपने पांव के बल पर, अपनी एनर्जी के बल पर आप चलते
चलते इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पहुंचे, तो आप पहुंचे तो शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आप मेहनत कर पहुंचे। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपका बल, आपका कर्म आपको आगे बढ़ाता है। शिव कहते क्या है? भगवान शंकर का कहना क्या है? शंकर एक बात जरूर कहते हैं अपने भक्तों से, मैंने विष पिया है, नीलकंठधारी बनकर बैठा हूं। जिंदगी में ताने, गाली, अपशब्द लोग कहेंगे, ये जहर है जिसको आपको पी जाना, जिसको आपको पीना। हमने कथा में एक बात पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, नागपुर वासियों ने अगर कथा टीवी पर सुनी होगी तो उनके स्मरण में होगी। तुम्हारे चाहने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी बड़ाई करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारे प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए, तब समझना कि तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो। उसका कारण क्या है? प्रशंसा करने वाला एक दिन निंदा कर सकता है, तुम्हारी प्रशंसा करने वाला एक दिन तुम्हारी निंदा कर सकता है, पर निंदा करने वाला कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए निंदा करने वाले बढ़ना चाहिए, वो बड़े, आप शब्द कहने वाले बड़े, ताने देने वाले बड़े, आपको आड़ा टेढ़ा कहने वाले बड़े। जब वो बढ़ेंगे तब समझना कि अब आप दुनिया के लोगों की चर्चा में हो, मतलब आप उन्नति की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हो। घर में दो बेटे होते हैं ना, एक बेटा पढ़ने में होशियार होता है, एक बेटा थोड़ा सा कमजोर होता है। जो बेटा पढ़ने में होशियार है तो माँ उस पर हमेशा कहती है अपने एक बेटे से, देख ले वो तेरे भाई को कितना पढ़ता है, कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। देख ले अपने भाई को, वो कितना अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। और एक बेटा ऐसा होता है जो मन के अनुकूल कार्य करता है, माँ की दृष्टि में वो अच्छा नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, विद्याध्ययन करता ही नहीं है, पढ़ ही नहीं रहा। अल्फा 40 मिनट दिखा रहा है ये। कल शर्मा जी से मिले थे? हाँ बाबा, डेट और रेट लॉक हो गया ना। अरे हमारी भी शादी इनके पिताजी ने शूट की थी। हमने ना वो वीडियो 25 बार देखी और हमने तभी कंफर्म कर लिया था कि हमें ऐसा कुछ नहीं है। अब तो आप भी ट्रेंड के हिसाब से शूट कर लेते होंगे ना, स्लो मोशन वगैरह। क्या है ना, हमारे दामाद जी दिल्ली से हैं। हमारी शादी के लिए आप कुछ सिनेमैटिक कर लेंगे ना? उनकी बेटी को नए फैशन का काम चाहिए। आजकल हर कोई नए ट्रेंड पे सवार है। हम क्या कह रहे थे पापा कि एक नया कैमरा लेके आप कुछ सिनेमैटिक करते हैं। अरे बेटा, कैमरे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अच्छा काम ही नाम को आगे ले जाता है। जिनके घर हम शूट करने जा रहे हैं ना, वो भी कोई कम नहीं है, फिर भी उनके सारे फोटो वीडियो का जिम्मा सिर्फ हम पे है। शर्मा जी भी हम ही से शूट करवाएंगे। गाड़ी पार करके जल्दी आ जाओ। बुला लो यार, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है हमारा। आइए फोटोग्राफर साहब, कैमरा जिस टेबल पे रखा है वहाँ अपना सारा सामान रखवा दीजिए आप। बेटा मैं अंदर बात करके आ रहा हूँ। जिस टेबल पे रखा एक वो कहानी हंसी शाम की, ये थोड़ा सही खड़े हो जाओ। मिलने वाले दो दिलों की घड़ी आई थी। में न बेखबर उससे जब दुनियादारी भूल कर लो चला।
कभी कभी जिंदगी में ऐसा फेरबदल हो जाता है जिसने बहुत 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 पढ़ाई करी, विद्याध्ययन करा, पर वो अपने संस्कारों से विहीन होता चलेगा। वो मम्मी का आदर नहीं कर पाया, अपनी आई का आदर नहीं कर पाया, भाऊ का आदर नहीं कर पाया, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाया। एक कमजोर लड़का जो भले पढ़ा नहीं, जो विद्वत्ता की सीढ़ी पर चढ़ा नहीं, जिसको माता पिता हमेशा ऐसा कमजोर ही समझते रहे, वो बच्चा भले कितना भी दुख की घड़ी आ गई पर अपने माँ बाप को कभी धक्का देकर नहीं निकाला। उसने अपने पास अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को अपने नजदीक में रखा। पुणे नगर में जगताप परिवार ने जब कथा करवाई तो पुणे नगर में जब जगताप परिवार कथा करवाए तो उन्होंने कहा, गुरुजी यहाँ एक वृद्धाश्रम है, आप चलेंगे? हमने कहा जरूर। वृद्धाश्रम गए, वहां बुजुर्गों से मिलना हुआ और बुजुर्गों से मिलना हुआ तो उनसे बातचीत हुई। तो बातचीत में पता करा, मिले तो मालूम करा कि जितने भी वृद्धाश्रम में रह रहे थे, जितने वृद्धाश्रम के अंदर निवास कर रहे थे, किसी का बेटा बड़े ऊंचे पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था। वृद्धाश्रम में एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा सब्जी बेचता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा कबाड़ा बेचता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा रोड पर भीख मांगता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा सब्जी का ठेला लगाता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा कहीं रोड पर गाड़ी लगा रहा हो या कोई सामान की हम्माली कर रहा हो। जितने बुजुर्ग मिले वो सारे के सारे उनके घर के थे जिनके बेटे उन्नति की सीढ़ी पर बैठे थे और माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। कभी किसी गरीब के माता पिता वृद्धाश्रम में कभी नहीं मिलते, कभी किसी साधारण व्यक्ति के माता पिता वृद्धाश्रम में नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संस्कार इतना प्रबल है। उसके अंदर संस्कारों की प्रबलता है। फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। अपनी नस्ल को सुधारना है तो संस्कारवान बनाना है। एक नियम अपने अंदर उतार कर रखिए। ये जितने लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हो, एक नियम अपने अंदर उतार कर रखना। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाना जिस दिन हमारा पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर, भाई भाई, परिवार, देवरानी, जेठानी सब एक साथ बैठकर भोजन करते हों। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है तो हमारे घर के संस्कार कभी समाप्त नहीं होते, संस्कार बने रहते। पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर, एक साथ रहे। शिवजी ने पार्वती जी को 2 वर दिए, उसमें से एक वर दिया कि शिव और शक्ति का बल व्रत, साधना, उपास करने वालों के साथ, नियम धारण करने वालों के साथ में रहेगा, जो नियम धारण कर। आप किसी संकल्प
को उठाइए, वो संकल्प आपका परमात्मा पूरा जरूर करेगा। आपका बल, आपने सोच लिया कि मुझे ये पद पाना है, आपने सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, आपने विचार कर लिया कि मुझे कमिश्नर बनना है, आपने विचार कर लिया मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे एसपी बनना है, मुझे टीआई, जो आप बनना चाहते हो, जो आप सीए बनना चाहते हो, आज जो आप बनना चाहते हो, उसका बल आपके भीतर स्वयं शिव देते हैं। शंकर देते क्या है? बल प्रदान करते हैं। शिव जी देते ही बल है। अरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, जो गरीबों के दिल जगा तुम न पाए, तो किस दिल में हो इबादत तुम्हारी। शिव देते क्या है? शंकर बल प्रदान करते। Ultimately, leadership is about providing certainty in uncertain times. I wish I was younger. Sometimes I meet founders whose parents are almost my age now, which is where you start feeling even more the need to work harder because you will not be able to match their energy. I don't know about you, but I'm young. Ultimately, there are two roles of a founder. Are you solving the hardest problems of the company? And are you taking the toughest judgment calls when the data is limited? Creditworthy is a virtue. So the word cred came from a combination of giving an idea. दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पे जल चढ़ाने से क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से फल क्या मिलता है। एक लोटे जल की महत्वता क्या होती है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर की आराधना का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या होता है। शंकर भगवान का गुणगान करने का फल क्या है। शिव को एक चावल का दाना शंकर को चढ़ाने का फल क्या है। एक बार मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने का फल क्या है। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, पर जितने लोग हंसते हैं हम उनसे कहते हैं ये इतने जो पत्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं थोड़े याद रखें, आज पहले दिन यहाँ पर इतने पत्र, ये पत्र अलग। इन पत्रों को कभी मौका मिले और जिसके मन में संशय हो, जिसके मन में संशय हो कि शंकर करता क्या है, उसको एक बार इन पत्रों में कहीं ना कहीं इनका मोबाइल नंबर भी रहता है, इनका एड्रेस भी रहता है, तो उसको पढ़ा करो कि इन पत्रों से हमको ये मालूम पड़ता है कि शिव करता क्या है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरा शंकर कभी कम नहीं देता, मेरा वो गढ़दानी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में जाता है, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर कर चोरी का सामान ढूंढता है। शिव कृपा कर कर उसको कुबेर बना देते हैं। जो कुबेर की कुर्सी पर बैठा वो वही चोर है जो शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था, पर शिव ने कृपा कर, ओखड़ी ने कृपा कर। वो करुणा सा शंकर के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। कितनी बार रोते हैं? 3 बार। शिव के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। पहला, जब भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसके हृदय में बड़ी तकलीफें होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो भगवान को पुकारता है, तब रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, जब वो बाबा को पुकार
घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तब वो बाबा को पुकारता है, तब रोता है। दूसरी बात, शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं आते, उसका दुख जब समाप्त नहीं होता और भगवान जब आते नहीं, उसका दुख जाता नहीं, शंकर का भक्त फिर रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं, एक बार भगवान को पुकारते हैं तब, दूसरा भगवान नहीं आता तब, और तीसरी बार शंकर के भक्त तब रोते हैं जब भगवान मिल जाते हैं और उसका कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब भी वो रोता है, तब भी रोता है। शंकर के भक्त 3 बार रोते हैं, पहली बार जब भगवान को पुकारेगा तब रोएगा, दूसरी बार जब भगवान नहीं आएंगे तब रोएगा, और तीसरी बार जब भगवान आ जाएंगे तब रोएगा। तीसरी बार इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी पर भी तूने कृपा कर दी, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा महादेव एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाता है और मेरे ऊपर करुणा कर देता है, तब भी रोता है, तब भी। बस आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, और जितना विश्वास, जितना भरोसा आपका पक्का होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा जिसको आता है वो प्रेम से बोला करो साथ में, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, देश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कहते हैं
पार्वती जी को दूसरा वर देवाधिदेव महादेव दिया। एक वर दिया व्रत, नियम, साधना, तपस्या, तप करने वालों को शिव और शक्ति बल देते। Long ago, the sky held all the answers. Let's see how Horocosmo was born. Thousands of years ago, wise rishis studied the stars. They guided kings and helped people make life's biggest decisions. The knowledge was passed on from gurus to students, from one generation to the next. People would travel far, wait for hours just to meet an astrologer, just to ask, what do the stars say about my life? Then came a thought. What if this wisdom could come to you? What if the answers were just one tap away? That's why we built Horocosmo. Ancient astrology in a modern app. Real astrologers, real guidance. Just for you. Download Horocosmo. Let the stars guide you. Anytime, anywhere. हाथों में लेकर रोजा अंधेरे पर करते वार, गिला के बहार, रिश्तों में भर के प्यार, करने की मिटाते टेंशन। इंडिया का सेफ हैप्पी कनेक्शन, इंडिया का सेफ हैप्पी कनेक्शन, ये दिल का दिल से है कनेक्शन। इंडिया का सेफ हैप्पी कनेक्शन, इंडिया का सेफ हैप्पी कनेक्शन, ये दिल का दिल से है कनेक्शन। हो ये देश का देश से कनेक्शन। इंडिया का सेफ हैप्पी कनेक्शन, इंडिया का सेफ हैप्पी कनेक्शन। दूसरा वर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को दिया। पार्वती, और देखो बिना बल के, बिना अगर कोई तप साधना अगर कोई करे और भगवान शिव की कृपा ना हो, माता रानी की, स्वयं माता पार्वती की दया ना हो, तो कोई व्रत किसी का सफल नहीं होता। राजा प्रसेनजीत की दो बेटी थी। एक का नाम था नेनुका और दूसरे का नाम था रेणुका। कितनी बेटी है? जम के बोलो जरा। तो पहली का नाम क्या है? नेनुका, ना एन, नेनुका पहली का नाम, और दूसरी का रेणुका, आर, रा, रेणुका। राजा प्रसेनजीत की दो बेटी है, एक नेनुका है, दूसरी रेणुका है। नागपुर में भी कहीं ना कहीं रेणुका माता का मंदिर होगा, है? अच्छा, एक का नाम है नेनुका, दूसरी का नाम है रेणुका। अब देखिए तप का बल कैसे प्राप्त होगा। दोनों देवियों में विचार करिए। ये दोनों राजा प्रसेनजीत की दोनों बेटी है, रेणुका और नेनुका, ये दोनों बेटी राजा प्रसेनजीत। प्रथम नेनुका का जन्म हुआ, और नेनुका का जब जन्म हुआ तब नेनुका उस जन्म को पाने के बाद में अपने राजसी कार्य में अपने पिता के साथ में रहने लगी, कार्य करने लगी। दूसरे नंबर पर आई है रेणुका। रेणुका का जब से जन्म हुआ, जब से रेणुका जन्मी,
उस दिन से उसने केवल अपनी मां रेणु से एक बात सीख ली कि जो कुछ मिलेगा वो अपने कर्म से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो अपनी मेहनत से मिलेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जिस कर्म को करें उस कर्म के बल पर हमें प्राप्ति हो। एक पत्र आया है, देखिए। लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी, गंगाबाग पारड़ी है, पारड़ी नागपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी नागपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ, जहाँ कहीं भी बैठी हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। मैंने नागपुर के सारे डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों के हिसाब से उन्होंने कहा था कि तुम्हें संतान कभी नहीं होगी। सारे इलाज की रिपोर्टें भी मेरे पास में है। क्यों? उसका कारण यह था कि मेरे गर्भाशय में 12 mm की गठान हो गई थी और 12 mm की गठान बहुत बड़ी गठान होती है गुरुदेव। डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कर भी देंगे तो तुम्हारे बच्चादानी में गर्भ नहीं ठहर सकता, तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता। तब मेरी दीदी ने कहा, आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे आती है, उस कथा को श्रवण करो। मैंने 2022 में कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया। 12 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई गुरुदेव। जब 12 साल संतान नहीं हुई तब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और सफेद आंकड़े की जड़ को मैंने कमर में बांध भगवान शिव का भजन करना प्रारंभ करा। आपने पीपल के पत्ते का जो उपाय बताया वो मैंने किया और गुड़ियारी रायपुर की कथा मैंने टीवी पर आसन लगाकर सामने टीवी को चालू कर पूरी कथा गुड़ियारी रायपुर की सुनी और बाबा की कृपा से उसी महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और 17 जुलाई 2023 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई। कहीं बैठी हैं क्या? बच्चा लाए हैं? बच्चा लाए हो ले आओ, अगर लाए हो तो लेकर आ सकते हो। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरे यहाँ कभी संतान का सुख नहीं था। उनके हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती थी, पर बाबा देवादिदेव महादेव पर जो विश्वास किया, भरोसा किया, जल चढ़ाया, जल का आचमन किया, ये शिव की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति। 1000 व्यूज आए और एक सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा तो गलती कहाँ हो रही है? अगर तुम भी YouTube पे वीडियो डालते हो और व्यूज तो आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बनते तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है। सबसे पहली बात, आपने वीडियो के अंदर कहीं सब्सक्राइब करो, बोला भी था या नहीं? दूसरी बात, क्या आपने लोगों को ये बताया कि अगला कंटेंट और भी इंटरेस्टिंग आने वाला है? और तीसरी बात, आपका चैनल किस टाइप का कंटेंट देता है, ये लोगों को क्लियरली समझ आ रहा है या नहीं? यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो व्यूज को सब्सक्राइबर में बदलती हैं। सीखो ऐप के YouTube ग्रोथ शो में ये सब ट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप समझाई गई हैं, रियल एग्जांपल के साथ। तो अगर आप भी चाहते हो कि व्यूज से सब्सक्राइबर बने तो सीखो ऐप अभी डाउनलोड करो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो।
brunch or team lunch? It's time to split those happy bills and get exciting cashback. For instant money transfer, Yes, you. No.